और बच्चों कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अरे सभी स्वस्थ हैं कि नहीं हैं? जो यहाँ बैठे हैं हैं? ठीक है, सावधानी से रहिए सब लोग हैं। बीमारी का प्रकोप ज़्यादा इस समय है कि नहीं है? आप सभी लोग सावधानी से रहिए और बच के रहिए, सुरक्षित रहिए और खूब पढ़िए, खाइए पिए आराम से और खूब पढ़िए। आज कहाँ सूत्र चलेगा? उपदेशे अजनुनासिक। ठीक है, ये सूत्र क्या करता है? ईत संज्ञा करता है। ईत है ना लास्ट में, क्या करता है? देखो, ईत संज्ञा करने वाले अभी एक सूत्र पढ़ चुके हैं आप, ये दूसरा सूत्र है। ईत संज्ञा कौन करता है? सबसे पहला सूत्र है वो जो ईत संज्ञा करता है। वो क्या करता है? उसका अर्थ क्या है? किसकी संज्ञा करता है वो? हल की संज्ञा करता है। ठीक, अंतिम जो हल होगा उसकी संज्ञा कौन करता है? अब बचा कौन? दो तरह का वर्ण है, एक हल वर्ण, एक तो तो हल वर्ण की कौन कर दिया? अब बचा कौन? आज की कौन करेगा? समझ गए ना? उपदेशे अनुनासिक किसकी संज्ञा करेगा? अब आज भी दो तरह का है, एक ठो अनुनासिक, एक ठो अनुनासिक, एक ठो अनानुनासिक। क्या? एक अनुनासिक, एक अनुनासिक, दो तरह का आज। तो कैसे आज की संज्ञा करेगा ये? तो देखो सूत्र भाई में दिख रहा होगा, उपदेशे। देखो कितने पद का सूत्र है? उपदेशे, फिर है आज, फिर है आ नु ना सिक, अब फिर है इत। ठीक है, कितने पद का हो गया? चार। समझे कि नहीं? उपदेशे सप्तम पद है, आज प्रथमांत पद है, अनुनासिक प्रथमांत पद है, इत भी क्या है? ठीक है ना? तो चार पद का ये सूत्र है। अब बताओ कैसे आज की संज्ञा करेगा, है कि नहीं? कैसे आज की करेगा? अनुनासिक आज की, क्योंकि सूत्र में है लिखा कि नहीं लिखा है? कैसे आज की संज्ञा करेगा? समझ गए ना? कैसे आज की नहीं करेगा? अनानुनासिक आज की संज्ञा नहीं करेगा। समझ गए ना? इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कौन बोल सकता है? उपदेशे इसमें भी है, जैसे उसका अर्थ करते थे किसका? हलंत्यम का। उपदेशे विद्यमानम, वहाँ अंत्यम था, यहाँ अंत्यम अंत्यम तो है नहीं, बस उपदेशे भर है। उपदेशे विद्यमानम अनुनासिक अच इत संज्ञा से। हाँ, ये अर्थ होगा। तुम बताओ। उपदेश में विद्यमान अनुनासिक अच की संज्ञा होती है। वाह, बहुत बढ़िया। देखो कंपरिया बोल दिया। और बोलो देखो कौन कौन बोल रहा है भैया? तुम बोलो कृष्णा, कंपरिया बोलो तुम। उपदेश में विद्यमान अनुनासिक अच की संज्ञा होती है। देखो बोल दिया। हाँ चलो आगे। उपदेशे विद्यमानम अनुनासिका अच इत संज्ञा स्यात्। अनुनासिका अच इत संज्ञा का। उपदेशे विद्यमानम अनुनासिका अच इत संज्ञा स्यात्। अनुनासिक अच है, उपदेश में विद्यमान अनुनासिक अच की संज्ञा होती है। समझे कि नहीं? क्या अर्थ है? उपदेश में विद्यमान अनुनासिक अच की संज्ञा होती है। समझ गए? उपदेश में विद्यमान अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। समझ गए ना सभी लोग? ठीक है, चलो अब इसको क्या करते हैं, प्रायः लोगों को आ गया, चलते हैं। अब देखो इसका अर्थ कहीं समन्वय करते हैं, घटाते हैं। जैसे देखो उसको हलंत्यम से किसकी संज्ञा करते थे वर्ण समाम्नाय में? जैसे अरे तो जैसे बताओ उदाहरण, जैसे अयोड़ के ड़ा की, रेली के आइए उसके चा की, सबकी करते थे ना। तो इसे इससे किस किस करोगे? तो देखो वहाँ पढ़े हो जो, तो उसमें लिखा था कि ऐसा अंत्या इतः और हकारादि सुकार और यही लण मध्य। इसका मतलब जो उसकी संज्ञा होती है। किसके द्वारा इस संज्ञा होती है? के द्वारा। समझ गए ना? क्योंकि वो क्या है? आकार अच ना है, और कैसा अच है वो? इसलिए क्या हो जाती है उसकी? समझे कि नहीं? तो क्या हुआ? ये ला में जो आ है
इसकी क्या हो जाती है? किससे होती है? उपदेश तो देखो उपदेश कौन हुआ? लन सूत्र हुआ पूरा उपदेश, है कि नहीं? उपदेशे विद्यमानम अनुनासिक आज कौन है? ये अतः इसकी क्या हो गई? समझ गए ना? आकार क्या हो गया? इत संज्ञा। अब देखो सूत्र वहाँ क्या है? हा य व र त। अब फिर है ला। ये ला की आकी क्या हुई है? समझे कि नहीं? ये क्या है? ईत है, ठीक है ना? अब बनाना है हमको रा प्रत्याहार। ध्यान रखना, ये क्या है? टा। ये क्या है? अब बनाना क्या है? रा प्रत्याहार बनाना। अब देखो रा प्रत्याहार बनाने की जानते हो विधि? रा प्रत्याहार बनाने की इच्छा हुई, पहला सूत्र कौन लगा? हलंतम थोड़ी लगेगा, हलंतम से आकी संज्ञा होगी, किससे होगी? लगा सूत्र कौन? इसका अर्थ है उपदेश कौन हुआ? घटा दो जल्दी जल्दी, अभी घटाया तो। इसमें उपदेश अनुनासिक अच है ला का अ। हाँ, इसकी इसकी इत संज्ञा हो गई, अर्थात ला का क्या हो गया? इत हो गया। इत हो गया। अब बना दो प्रत्याहार, जल्दी से शुरू करो। सूत्र लगा, तुम ही बनाओ। कौन? अरे एक व्यक्ति बनाओ कोई। सूत्र लगा आज अंतिम संहिता। इसका अर्थ है अंत्य निता सा आदि मध्यगानाम से संज्ञा सा। तो अंत्यनीत कौन हुआ? अंत्य नित हुआ लड़का ल का अ और आदि वर्ण कौन हुआ? हाय वरट का र। तो और अंतेन अंत्यनिता सा आदि हुआ रा। र, है कि नहीं? हाँ तो रा आ है, र आ। और रा आ में जो रा में आ है वो उच्चारण के लिए था, वो चला जाएगा। ये जब रा आ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? रा। समझे कि नहीं? तो वह रा क्या करेगा? किसका बोध कराएगा? ल र मध्यगामी वर्ण का बोध कराएगा। तो मध्यगामी वर्ण कौन है? र और ल। अच्छा, ला मध्यगामी वर्ण है ल, उसका बोध कराएगा। और स से आदि वर्ण से लकार से रकार रेफस से रेफस बोध का, बोधका से अर्थात रा कहने से किसका बोध होगा? र रा ला इन दोनों वर्णों का बोध होगा। इस तरह से रा प्रत्याहार समझ गए कि नहीं? इस तरह से रा प्रत्याहार सिद्ध होता है। समझ गए? तो देखो जान गए अंतेन आज की संज्ञा कर लेना आ की। इसके बाद लगेगा सूत्र कौन? आदिरंतेन सहेता। आदिरंतेन सहेता सूत्र का अर्थ है अंतेन, जानते ही आप, अंतेन हिता सा आदि मध्यगानम संज्ञा सूत्र से संज्ञा से। तो अंतेन हित हो गया आ, अंतेन हिता सा आदि ये रा हो गया। अंतेन हित हुआ आ, आदि वर्ण हुआ रा, अंतेन हिता सा आदि हो गया रा। रा का मतलब है रा और आ। अब ये देखो रा में जो ये आ था ना, जब ये आ मिल जाएगा तो ये आ उच्चारण के लिए था, चला जाएगा तो ये रा क्या हो जाएगा? हलंत हो जाएगा। अब मिल जाएगा पूरा तो क्या बन जाएगा? रा। तो अंते नीता सा आदि कौन हो जाएगा? रा। रा मतलब रा और समझे कि नहीं? तो अंते नीता सा आदि हुआ रा। वह रा किसका बोधक होगा? मध्यगामी वर्ण का। तो रा और आ के बीच में कौन मध्यगामी वर्ण है कि नहीं? तो इत संज्ञक वर्ण है, इसका तो ग्रहण होगा नहीं। प्रत्याहार में इत संज्ञक वर्णों का ग्रहण है कि नहीं? अतः मध्यगामी वर्ण होगा ला, इसका बोध होगा। और सस्य माने आदि वर्ण रेफ का भी बोध होगा, इस रा का भी। अर्थात रा कहने से किसका बोध होगा? रा। इसका मतलब रा प्रत्याहार में रा और ला ये दो वर्ण आते हैं। समझे कि नहीं? रा प्रत्याहार में कैसे वर्ण आते हैं? कौन? जहाँ भी रा का उच्चारण रहेगा समझना क्या है? रा मतलब रा और रा मतलब दो वर्ण। कौन कौन? रा और। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? तो रा प्रत्याहार बन गया ना। इस तरह से रा प्रत्याहार बनाना है, पूरा उसी तरह है। बस इसमें ध्यान रखना है कि संज्ञा किससे होती है? उपदेश से होती है। उसमें किससे होती है? आच, अण, आट इत्यादि प्रत्याहार बनाने में किससे होती है संज्ञा? हलंतम। ठीक है ना? यही अंतर। अब आगे चलते हैं। रा प्रत्याहार बन गया। इसी चीज को देखो लिखा हुआ है इसमें, क्या लिखा है? उपदेश। देखो अर्थ लिखा है उपदेश अनुनासिको अचित संज्ञा से। इसी में से उपदेश जानते हो कहाँ जाता है? हलंत्यम में, है कि नहीं? उपदेश अनुनासिक सूत्र से ही उपदेश कहाँ जाता है? समझे कि नहीं? अब देखो प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पढ़नी है? कोई पूछा कि ये बताइए हमको, ये लड़ का जो आ है ये क्या है? अनुनासिक है कि नहीं? ये आप कैसे जानेंगे? है कि नहीं?
सु के ऊ के आगे जब पढ़ोगे अजंत पुल्लिंग में सु औजसिति प्रथमा है कि नहीं, जो अजंत पुल्लिंग याद किया होगा उसको पता होगा, सु औजसिति प्रथमा। तो सु के ऊ की भी क्या होती है, सु के ऊ की भी क्या होती है, संज्ञा किसे होती है, क्योंकि सु का ऊ क्या है, आचा है, इसलिए संज्ञा होती है। कहा भैया ये आप कैसे जान लिए कि सु का ऊ अनुनासिक है कि नहीं, और आ अनुनासिक है कि नहीं, भ्याम का आ अनुनासिक नहीं है कि नहीं, सु औ का औ अनुनासिक नहीं है, जस का जा का आ अनुनासिक नहीं है, सु क्या है, सु का ऊ लण का आ अनुनासिक। ये आप कैसे जान ले रहे हो, है कि नहीं, क्योंकि अनुनासिक का चिन्ह ये वाला है, ये सब तो है नहीं, है कि नहीं, क्या है, केवल शुद्ध सु ऊ है, आच है, बस हो गया। तो आप कैसे जान ले रहे हो कि ये अनुनासिक है, ये अनुनासिक नहीं है, समझे कि नहीं। तो उसी के लिए लक्षण लिख रहे हैं कि भैया प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाणिनिया, ये लक्षण प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या का भैया पानी जी की प्रतिज्ञा से, व्यवहार से हम जानते हैं कि ये वर्ण अनुनासिक है, ये वर्ण अनुनासिक नहीं है। पहले अनुनासिक का पाठ था, समझे कि नहीं, पहले क्या था, अनुनासिक और अनानुनासिक चिन्ह विशिष्ट का पाठ था, लेकिन वो अब क्या हो गया, धीरे धीरे परिभ्रष्ट हो गया, समझे कि नहीं। अब उसको हमको कैसे जानना है कि ये अनुनासिक है, ये अनुनासिक नहीं है, तो पानी आदि के व्यवहार से ही, पानी आदि आचार्यों के व्यवहार से ही हमें जानना है कि ये अनुनासिक है, ये अनुनासिक नहीं है, समझ गए कि नहीं। तो वो सब है, ज्यादा नहीं बताऊंगा। स्वतंत्र इत्यादि में सु की ऊ की क्या होती है, संज्ञा होती है, फिर सा बचता है, फिर सा का रुत्त विसर्ग होकर के तब क्या बनता है, स्वतंत्र है कि नहीं, क्या बनता है, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम है कि नहीं। और मुखनासिका वचनः, मुखनासिका वचनः, तो यहाँ वचनः के में क्या होता है, सु आता है, सु को क्या होता है, ऊ की संज्ञा होती है, फिर सा बचता है, फिर उसको रुत्त विसर्ग होता है, तब अनुनासिका बनता है। अब बताओ अगर सु के ऊ की संज्ञा नहीं होती तो अनुनासिका बनता, पांडी जी ने अनुनासिका बनाया कि नहीं बनाया, विसर्ग किया कि नहीं किया, इसका मतलब है कि वो क्या है, अनुनासिक है। पानी जी के व्यवहार से क्या पता चल रहा है, क्या है, तो इसी तरह से पानी आदि व्यवहार से पता चलता है, आचार्यों के व्यवहार से पता चलता है कि ये अनुनासिक है, ये अनुनासिक नहीं है। तो प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाणिनिया, समझे कि नहीं, पानी आदि के पानी आदि आचार्यों के व्यवहार से पता चलता है कि ये वर्ण अनुनासिक है, ये वर्ण अनुनासिक नहीं है, ये अनुनासिक है, ये अनुनासिक नहीं है, समझे कि नहीं। प्रतिज्ञा पाणिन्यादि आचार्य करती अनुनासिक पदवंतो भवन्ति, है कि नहीं। प्रतिज्ञा अनुनासिक्यम एसाम ते प्रतिज्ञा अनुनासिक्या, है कि नहीं, पाणिनिया प्रतिज्ञा अनुनासिक्यम एसाम ते प्रतिज्ञा अनुनासिक्या, ये प्रतिज्ञा अनुनासिक्या का विग्रह है। प्रतिज्ञा अनुनासिक्यम एसाम ते प्रतिज्ञा अनुनासिक्या, प्रतिज्ञायते इति प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञान विषयीभूता वर्णाः अनुनासिक पदवंतो भवन्ति, है कि नहीं। पाणिन्यादि आचार्य कर्तृक प्रतिज्ञान विषयीभूता वर्णाः अनुनासिक पदवंतो, समझे कि नहीं। पाणिन्यादि आचार्य कर्तृक प्रतिज्ञान विषयीभूता वर्णाः अनुनासिक पदवंतो भवन्ति, ये इसका अर्थ है, किसका, प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाणिनिया, है कि नहीं। तो ये इसका समझ गए, आगे चलते हैं। लण सूत्र, अब देखो इसी चीज को बनाया है, देखो जो र प्रत्याहार है उसी चीज को कहा है कि लण सूत्रस्था वर्णेन, लण सूत्रस्थ कौन है, ये कार हो गया, इसके साथ उच्चार्यमान जो रेप कौन हुआ, ये रा, ये रा प्रत्याहार, ये किसका बोधक होगा, रा और ला, रेफो रलयो संज्ञा, संज्ञा माने बोधक, किसका बोधक कहा, रेफो रेफा रलयो संज्ञा, वो रेप किसका बोधक है, रलयो, रलयो माने समझे कि नहीं। कोई कहना चाहिए कि भैया, कोई कहा, शंका किया कि मध्यगामी कौन है, टा है, जैसे मध्यगामी ला है वैसे मध्यगामी कौन है, टा है, तो क्या कहना चाहिए, रलयो संज्ञा कहना चाहिए कि रटला नाम संज्ञा कहना चाहिए, अच्छा क्या कहना चाहिए, अरे ताभी तो है बीच में, तो टा का भी ग्रहण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जैसे ला का ग्रहण होता है वैसे
का नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो क्या कहना चाहिए? अगर हो जाए तो क्या कहना चाहिए था? क्या नहीं कहना चाहिए था? क्या कहना चाहिए था? रतला नाम संज्ञा कहना चाहिए। लेकिन कहा क्या? तो क्या उत्तर दोगे इसका? हलंत्यम से टकार संज्ञा हो जाएगी। हलंते से कहो टा की संज्ञा हो जाती है और इस संज्ञक वर्णों का प्रत्याहार में ग्रहण नहीं होता। इसीलिए क्या लिखे हैं? रेफा रेफा माने रा प्रत्याहार किसका बोधक है? रलयो बोधका। समझ गए ना? जो रेफ है यानी रेफ मतलब हार किसका संज्ञा है? किसकी संज्ञा? रलयो संज्ञा। रलयो मतलब की संज्ञा है। संज्ञा माने बोधक है। कौन बोधक है? रेफ। रेफ मतलब रा प्रत्याहार। समझे कि नहीं? वो रा प्रत्याहार किसका बोधक है? रलयो। ठीक है ना? रेफ और रेफ जो है रा और ला का यानी रा प्रत्याहार कहने से दो वर्णों का बोध होता है। किसका किसका? समझ गए ना भैया? अब आगे आएगा उड़न रपरा, तो उसमें रपरा में रा आया कि नहीं आया? तो रा से किसका बोध करोगे? रा और है कि नहीं? तो रपरा माने रपरा लपरा क्या हो जाएगा? अरे रपरा माने रा एक ठो हो जाएगा तो रपरा, और एक ठो रा से ला का भी बोध होगा, इसलिए क्या हो जाएगा? तो रपरा लपरा। समझ गए ना? री के स्थान में क्या होगा? रपरा होगा, और ली के स्थान में क्या होगा? समझ गए ना? हाँ, अरे अब सब समझ में आ जाएगा। क्या रा प्रत्याहार आ गया? तो ये चीज जान गए कि नहीं जान गए? लण सूत्रस्था वर्णेन मतलब लण सूत्रे तिष्ठति इति लण सूत्रस्था, लण सूत्रस्थश्चासौ वर्णः लण सूत्रस्था वर्णः अतेन सह उच्चार्यमाणः रेफः। है कि नहीं? यानी लण सूत्र में स्थित जो आकार उसके साथ उच्चार्यमाण जो रेफ वही तो रा प्रत्याहार है। रा प्रत्याहार कौन है? अच्छा रेफ भर है। रेफ मतलब कैसा रेफ? सूत्र में स्थित जो आकार हाँ उसके साथ उच्चार्यमाण जो रेफ वो है रा प्रत्याहार। केवल रेफ क्या नहीं है? जैसे अच में कौन प्रत्याहार है? अच में ये पूरा अच प्रत्याहार है कि आभर है? आ है केवल? क्या है केवल प्रत्याहार? क्या है? उसी तरह रा में कौन प्रत्याहार है? आ कैसा वाला आ? लण सूत्रस्था वर्णेन सह उच्चार्यमाणा रेफः रा प्रत्याहारः। समझे कि नहीं? अब वो रा प्रत्याहार किसका बोधक होगा? रलयो बोधका। रेफो क्या बोल रहे हो तुम? रलयो बोधका। रेफा तो प्रत्याहार हो गया। समझे कि नहीं? कैसा रेफ? कैसा रेफ? रेफ वो रेफ प्रत्याहार है। समझे कि नहीं? सामान ऐसे रा भर के लिख दो तो वो प्रत्याहार नहीं है। कौन रेफ प्रत्याहार है? रा प्रत्याहार। और वो रा प्रत्याहार किसका बोधक होगा? रलयो संज्ञा। रलयो बोधक। समझ गए ना? ठीक से समझे कि नहीं समझे? इसका अर्थ समझ नहीं पाते हैं लोग। समझे कि नहीं? समझ गए ना ठीक से? हाँ क्या समझे? हम मुँह डिला रहे, एक बार बोल के दिखा दो। कुछ नहीं, एक बार हमको कोई बोल के दिखाओ तब मैं जानूँ कि हाँ समझे। आप खम्परिया बार बार मुँह डिला रहे थे, बोलो अभी। हाँ लण सूत्रस्था वर्णेन रेफः। ठीक से नहीं बोल पा रहा है ये, शुद्ध एकदम बढ़िया। हाँ बोलो क्या नाम है? बोलो जी। लड़ सूत्र में स्थित जो आकार उससे उच्चारित नहीं, उसके साथ उच्चार्यमाण जो रेफ वही रा प्रत्याहार है। और वही रा प्रत्याहार रलयो बोधका अर्थात रा और ला का बोधक है। ठीक से नहीं बता रहे हो? ठीक से बताओ। हाँ बोलो जी। लड़ सूत्र में स्थित जो आकार उसके साथ उच्चार्यमाण जो रेफ वही रा प्रत्याहार का बोधक है। वही रा प्रत्याहार है। और वही रा प्रत्याहार किसका बोधक है? तो बोलो अपने से फिर से पूरा। लड़ सूत्र में स्थित जो आकार उसके साथ उच्चार्यमाण जो रेफ वही रा प्रत्याहार का बोधक है। और वही रा प्रत्याहार है। रा प्रत्याहार का बोधक का है और रा प्रत्याहार रलयो का बोधक है। बोलो।
लड़ सूत्र में स्थित जो आकार उसके साथ उच्चारण रेफ वही रा प्रत्याहार है। और रेफ वह रा प्रत्याहार, वह रा प्रत्याहार रलयो का बोधक है। रलयो माने रा और ला का बोधक है। फिर से बोलो। लड़ सूत्र में स्थित जो आकार उसके साथ उच्चारण आराम से, कोई हड़बड़ाहट थोड़ी है, आराम से बोलो। कहे यार सभी लोग सुनो ठीक से, देखो ये पंक्ति का अर्थ आता नहीं है, बस केवल मूड हिला देने बस से नहीं होना है, बोलने से आना। जब बोल दो तब समझो कि हाँ आ गया। फिर से बोलो जल्दी से, आराम से, एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। जो लड़ सूत्र में स्थित जो आकार है उसके साथ उच्चारण रेफ वही र प्रत्याहार है। र प्रत्याहार रलयो का बोधक है। रलयो माने मतलब र और ल का बोधक है। वाह, बहुत बढ़िया, ऐसा सुस्पष्ट बोलो। संस्कृत में कोई बोल सकता है? लण सूत्रस्था वर्णेन सहोच्चारमाणा रेफा र प्रत्याहारा और र प्रत्याहारा रलयो बोधका, ये बोलना है संस्कृत में। लड़ सूत्रस्था वर्णेन सहोच्चारमाणो रेफा र प्रत्याहारा रा प्रत्याहारा और रलयो बोधका र प्रत्याहारा रलयो बोधका, रा प्रत्याहारा रलयो बोधका स्यात्। बोधका भवति। फिर बोलो। लड़ सूत्रस्था वर्णेन सहोच्चारमाणो रेफा रा प्रत्याहारा और रा प्रत्याहारा रलयो बोधका भवति। वाह, बहुत बढ़िया, इसके लिए ताली एक बार। वाह 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 वाह। हाँ, और कोई बोल सकता है? अच्छा चलो, जो नहीं बोल पा रहा हिंदी में बोल दो, लेकिन जो बोल पाए संस्कृत में वो संस्कृत में बोल दो, नहीं बोल पा रहा जो हिंदी में तो हिंदी में बोल दो। तुम बोलो हो। आज वो परीक्षा भी है तो उसकी ध्यान देना, जो प्रतिभागी जो अमर कोश वाले और वो तर्क संग्रह कौमुदी सभी लोग ध्यान दो जो सुन रहे हो। आए फिर से तेजी से बोलो। अरे तुम हिंदी में बोलो। तुम देखो पता नहीं क्या कर रहे हो, पंक्ति भर बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं रहे हो। नहीं तुम तो बोल चुके हो बेटा, और कोई बोलने दो, मौका दो। और कौन बोलेगा? बोलो जी। लड़ सूत्रस्था वर्णेन हिंदी में बोलो, देख के ना बोलो, बंद करो किताब, देख के बोल रहा। हाँ हाँ, फो मत, आराम से बोलो। लड़ सूत्र में स्थित जो आकार है उससे उच्चरित, उससे कि उसके साथ उच्चरित जो, उसके साथ अभी देखो कई बार बुलवाया, उसके साथ उच्चरित जो रेप है वही तुम क्यों बोल रहे हो? उसके साथ जो उच्चरित रेप है वही ये तो तुम्हारी हालत है, नहीं आप बोल पा रहे हो। बताओ, 5-10 बार बुलवा चुका हूँ तब भी नहीं बोल रहे हो। तुम बोलो जी। अरे नहीं, हिंदी में बोलो, तुम संस्कृत में ना बोलो। हाँ बोलो, तुम ऑलराउंडर हो मैं जानता हूँ। हाँ बोलो। लड़ सूत्र में जो स्थित आकार है वही रा प्रत्याहार है। अच्छा, आकार ही रा प्रत्याहार है। हैं? रुद्रा कहाँ? रुद्रा बोलो, रुद्रा बोलो। अब दिखो, थोड़ा ठीक से दिखो, खड़े हो जाओ, खड़े होकर के बोलो। लड़ सूत्र में जो स्थित आकार है उसके साथ तेजी से बोलो थोड़ा। रेप है वो र प्रत्याहार है, वो रल का बोधक है। रल का? रलयो। हाँ, माने जो वह रा प्रत्याहार रलयो बोधक अर्थात राला का बोधक है। कपिल, हाँ चलो, मुंह हिला रहे हो तुम दूसरे वाले में, अपना बोल दो ना तुम। हाँ हाँ बोलो। हिंदी में बोल सकते हो, बोलो। उसके साथ उच्चरित जो रेप वही रा प्रत्याहार रलयो बोधक है, राला का बोधक। हाँ वाह। और कोई? कान्हा जी बोलिए, कान्हा जी। लड़ प्रत्याहार में जो स्थित जो आकार है, लड़ प्रत्याहार नहीं है, रा प्रत्याहार है। क्या है? में जो स्थित आकार है उसके साथ जो चरित्र रा है वही रा प्रत्याहार है। हाँ, और वो रा प्रत्याहार राला का बोधक। ठीक है, बोलो अंश। अब तुम बोलो यार, तुम बोल नहीं पाए अभी तक, केवल भटक रहे हो, बस हो गया। हाँ, सांस ले रहे हो लंबी लंबी जैसे। लड़ सूत्र में स्थित जो आकार है उसके साथ उच्चरित जो रेप है वही रा प्रत्याहार है। हाँ, उसके साथ उच्चरित जो रेप वही रा प्रत्याहार है। रा प्रत्याहार रलयो का बोधक है। चलो इधर वाला कोई बोलो, संस्कार जी। लड़ सूत्र में स्थित जो आकार है वही इसके साथ उच्चरित जो रेप है वह
रा ला का बोधक रलयो का बोधक। वही रा प्रत्याहार है और वह रा प्रत्याहार रलयो बोधका रा और ला का बोधक है। समझे कि नहीं? अब देखो आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, इसको तैयार कर लेना। जिसको नहीं आया अच्छे से वो लोग भी सब क्या कर लो, ठीक से रा प्रत्याहार तैयार कर लो हैं। अब देखो भैया उदाहरण पर थोड़ा सा अर्थ बता देता हूँ, ज़्यादा उदाहरण नहीं बताऊँगा, उदाहरण बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो रा 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 वा रा है कि पूरा देखो इसमें कितने पद का सूत्र है? कौन कौन? ऊ अड़े रपरा है कि नहीं? ऊ रपरा और ये रपरा, 3 पद का सूत्र। ऊ क्या है? षष्ठ्यंत और आड़ क्या है? प्रथमांत और रपरा भी प्रथमांत। यानी तो प्रथमांत प्रथमांत के साथ जुड़ जाएंगे, यानी रपरा आड़ भवत, रपर अण होता है। क्या? रपर अण आदेश होता है या रपर गुण आदेश होता है। क्या? रपर अण गुण आदेश होता है। कैसा अण गुण आदेश होता है? रपर अण गुण आदेश होता है। समझे कि नहीं? किसके स्थान में भैया? किसके आदेश जो होता है वो किसी न किसी के स्थान पर, किसी न किसी स्थान पर होता है, किसी न किसी के स्थान में होता है। तो किसके स्थान पर भैया रपर अण आदेश होता है? तो ऊ स्थान। समझे? ऊ भैया कहाँ का रूप है? ऊ मतलब क्या है? तो ऊ ये री शब्द है ना, री, इसके षष्ठी का रूप है ऊ, षष्ठी के एक वचन का रूप है ऊ, जिससे ऊ का अर्थ चाहे ऊ कह दो और चाहे रिकारस्य कह दो। क्या कह दो? रिकारस्य स्थाने, रिकारस्य स्थाने रपरः अण गुण आदेशः। सूत्र का अर्थ जान गए? रिकार के स्थान में रपर अण गुण आदेश होता है। ठीक है ना? हाँ ऐसा होना चाहिए कि जो पकड़ ले। क्या है कि नहीं? रिकारस्य स्थाने रपरा अण गुणादेशः। हाँ भैया रपर का मतलब अण माने जानते ही हो। देखो जैसे आ गुण कितने हैं? 3 ठो हैं। आ ई ओ। अण में कौन आता है? क्योंकि अण प्रत्याहार कहाँ तक लिया जाता है? सब जगह ही लिया जाता है। तो कौन आएगा केवल? ये अण है, तो इनमें तो कोई दिक्कत नहीं। कौन है केवल? तो यही क्या होगा? रपर अण हो। ये अण है, ये कैसा होगा? रपर होकर के होगा। समझे कि नहीं? हम बताए थे कि री के स्थान में क्या होगा, ली के स्थान में क्या होगा, उसी चीज को ये कह रहा है रपरा। समझे कि नहीं? तो ये रपर होकर के होगा। रपर मतलब, तो रपर का मतलब बताए थे कि रपर में 2 शब्द है, एक तो रा माने रा प्रत्याहार, रा से किसका बोध होगा? रा का और ला का। तो रपर का मतलब हो जाएगा रपर और तो रपरा अण गुण आदेशा भवति। समझे कि नहीं? री और ली की क्या होती है? सवर्ण संज्ञा होती है। री और री से किसको लेंगे? ली को भी लेंगे। तो रिकारस्य स्थाने और तो रिकारस्य स्थाने रपरा गुणादेशा भवति। रिकारस्य स्थाने समझ गए कि नहीं? तो यहाँ रपरा से 2 हो गए, एक ठो रपरा रपरा ये है, ला परा ठेऊ हो गया। समझे कि नहीं? तो रिकार और रिकार, रिकारस्य स्थाने। समझे कि नहीं? तो रिकारस्य स्थाने रपरा अण गुणादेशा भवति और रिकारस्य स्थाने लपरा अण गुणादेशा भवति। समझे कि नहीं? तो ये रपर अण क्या होगा? ये आर और लपर आण क्या होगा? अल। इसका मतलब री के स्थान में क्या होता? आर गुण आदेश होता है। समझ गए ना?
वृद्धि भी क्या होगी, री के स्थान में आर होगी। री के स्थान में क्या होगी, क्योंकि वृद्धि संज्ञा आ की नहीं होती, बड़े आ की होती। बड़ा आ, छोटा आ, बड़ा, यानी दीर्घ आ की, समझे कि नहीं। तो आ और उधर रा जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर। आ ला जुड़ जाएगा तो आर। तो यानी री के स्थान में आर वृद्धि होगी और री के स्थान में, समझ गए ना। तो गुण क्या होगा री के स्थान, री का यही उरा रपरा कहता है कि भैया रपरा का मतलब रेफा परा अंता अवयवा यस्य एवं भूता यह अण तस्य सा अण आदेशा भवति, समझे कि नहीं। रेफा परा अंता अवयवा यस्य अणः एवं भूता अण गुण आदेशा भवति, समझे कि नहीं। यानी रेफ है पर में जिस अण के ऐसा अण गुण आदेश होगा, समझे कि नहीं। तो बताओ रेफ है पर में जिसके ऐसा अण कौन हो गया, ये पूरा अर। रेफ मतलब रा और ला, तो रा पर में हो जिसके ऐसा अण कौन हो गया अर, और ला जिसके पर में हो ऐसा अण कौन हो गया अर। तो रपर अण कौन है, अरबी है। और रपर का मतलब है रपर अण, और तो रपर अण हो गया अर, लपर अण हो गया। तो री के स्थान में कौन होगा, रपर अण अर। ली के स्थान में कौन होगा, अल गुणादेश होगा, समझ गए ना। अब निश्चित हो गया कि ध्यान रखना है हमेशा, अगर री आए तो क्या गुण होगा, री आए तो, समझ गए, किसी कोई दिक्कत तो आज इतना ही ध्यान रहो। अब इसका उदाहरण हम कब बताएंगे, कल, ठीक है। तो आज इतना करके अपनी बारी विराम देते हैं। सभी हरि ओम नमो नमः, जय श्री राम।